बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट तकरीर की जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने। फिर एक ख़त एक और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया। फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट जो इन्होंने तकरीर की उसमें जनाब नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली के हवाले से जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी वो काफ़ी सीरियस, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, इसलिए भी कि ये मामला इस वक्त आला अदलिया में ज़ेर गौर भी है, ज़ेर समात भी है, और ये तमाम मामलात बहुत अहम हैं और यकीनन ये एक आने वाले दिनों का एक बहुत अहम मामला है। आप क्या अहमियत देखते हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के जो कलमात हैं या इरशादात हैं जनाब नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके असरात के हवाले से आप कैसे देखते हैं? जी कमरान साहब, एक तो फैसले वो जो तारीखी फैसले जो सुप्रीम कोर्ट से भी कंफर्म हो गए, उस हवाले से ऑब्जर्वेशन दें जजेस तो ठीक है कि, लेकिन ये मामला पनामा का, इसकी अपील अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ का फैसला के मामले में फ़ैसला हो चुका है। नवाज़ शरीफ के मामले में अभी अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। ये मैटर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ही आने हैं। नैब ने इन पे अपीलें दायर करनी है। जब भी कोई जिस तरह मरीम नवाज़ का फ़ैसला आया उनके बरीयत का, तो वो चैलेंज किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये आएगा तो वहाँ अगर जस्टिस काजी फैसल अभी ही कमेंट कर रहे हैं पनामा जजमेंट के हवाले से, तो फिर क्या वो इस बेंच में बैठ सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। इसी वजह से बहुत से वकला जो उनके हामी वकला हैं जस्टिस काजी फैसल के, वो भी यही कह रहे हैं कि बेहतर होता कि पनामा जजमेंट पे वो इस तरह पब्लिकली उस पर डिस्कस या बात ना करते। अभी अपीलें पेंडिंग हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में आना है, तो और वो जो है वो कल क्या पता उस बेंच में का हिस्सा होते। अब उन पे एतराज़ हो सकता है कि जी आपने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया। तो ये चीज़ अमूमन होती है कि जब किसी जज का माइंड डिस्क्लोज़ हो तो उस पर एतराज़ भी आता है।